हेलो मेरे क्लास 9 के टॉपर्स। देखो यार, तुम्हारा मासिक टेस्ट माह अगस्त का क्वेश्चन पेपर आज हम सॉल्व करने वाले हैं। ना केवल इस पेपर को सॉल्व करेंगे, बल्कि सॉल्व करने का सही तरीका, मैथमेटिक्स का सही अप्रोच, ये सब चीज भी समझने वाले हैं। एंड हम तुम्हें इसी वीडियो में बताएंगे कि ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस मासिक टेस्ट में दिए हैं जो आपके एनुअल एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होना है। देखो यार, ये जो पेपर है ना, इसके लिए समय 1 घंटे दिए जाएंगे और पूर्णांक 20 नंबर का हमारा पेपर रहेगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम करते हैं अपने वीडियो को शुरू और एक एक चीज बहुत अच्छे समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर निर्देश में लिखा है कि सभी प्रश्न को हल करना अनिवार्य है। प्रश्न के लिए आवंटित अंक उसके सम्मुख अंकित है। एंड 1 से 5 तक हमें वस्तुनिष्ठ, बाकी 6 से 9 तक के जितने भी क्वेश्चन रहेगा सभी में अतिरिक्त विकल्प देखने को मिलेगा। तो चलिए बहुत अच्छे से मन लगा करके अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हमारा पहला नंबर कह रहा है कि सही विकल्प चुन करके लिखो। ये प्रश्न रहेगा 2 नंबर का। पहला नंबर कहता है निम्नलिखित में बहुपद नहीं है। हमें पहचानना है कि कौन सा बहुपद नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। यह एक बहुपद नहीं है। बाकी यहाँ पर जितने भी टर्म्स दिख रहे हैं वो सब बहुपद है। अब बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि सर इसमें 5 हो सकता है, 0 हो सकता है। नहीं यार, इसमें एक पद है, इसलिए बहुपद नहीं है। आगे हमारा दूसरा नंबर कह रहा है एक बिंदु दिया है -2 और 2 और कहता है किस चतुर्थांश में स्थित होगा। इसके लिए चतुर्थांश आपको पता होना इसके लिए ये चतुर्थांश आपको पता होना चाहिए। देखो, सबसे पहले इसे हमने 2 रेखा बना करके 4 भागों में बांट लिया है। इसे नाम देते हैं x, इसे नाम देते हैं y, इसे नाम देते हैं x डैश और इसे नाम देते हैं y डैश। हमेशा जो पहला चतुर्थांश होता है ना, वो यहां से शुरू होता है। पहला चतुर्थांश हमेशा प्लस और प्लस में होगा जी। दूसरा चतुर्थांश आपका माइनस और प्लस में होगा जी। तीसरा चतुर्थांश हमेशा हमेशा माइनस और माइनस में रहता है और चौथा प्लस और माइनस में रहता है। इस प्रकार से इसे बांटा जाता है। तो सबसे पहले -2 फिर 2 है और कहता है किस चतुर्थांश में स्थित होगा, तो माइनस और प्लस, अर्थात ये हो जाएगा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, मतलब द्वितीय चतुर्थांश। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें हमारा पहला नंबर कह रहा है कि एक बहुपद दिया है px जिसकी वैल्यू दी गई है 4x-3 और इसमें शून्यक फाइंड करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेटा आपका 3/4। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहता है दूसरा नंबर, हमें एक बिंदु दिया है जिसका वैल्यू 7 और -6 है। इसमें कहता है कोटि का मान क्या होगा। देखो यार, जब भी चतुर्थांश से तुम पढ़ते हो ना, तुम्हें पता होगा हमेशा पहले x होता है फिर होता है y। आपको पता है x को भुज कहते हैं और y को कहते हैं कोटि। एंड इसमें कोटि का नाम पूछा है ना, तो y मतलब -6, तो इसके कोटि का मान -6 होगा। अगर तुमसे कभी भुज का मान पूछता है तो इसमें 7 बताना है, क्योंकि पहला वाला हमेशा भुज, दूसरा वाला कोटि होता है। आइए फटाफट अब हम सही जोड़ी का मिलान करते हैं। x का 3 से योग क्या होगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एंड 3x का 5 में व्यवकलन, व्यवकलन का मतलब होता है घटाना, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा चौथा नंबर कहता है एक वाक्य में उत्तर लिखो। इसमें पहला नंबर कहता है हमें एक बिंदु दिया है 4 और 5, कहता है x अक्ष से कितने इकाई की दूरी पर है। तो इसका सही आंसर हमें लिखना है 5 इकाई की दूरी पर है, क्योंकि देखो x अक्ष लिखा है ना, तो हमेशा y का वैल्यू बताना होता है। अगर तुमसे यहीं पर पूछो तो y अक्ष, तो y तो पीछे वाला होता है, तो फिर हमें हमारा आंसर हो जाता 4, मतलब 4। यहाँ पर x अक्ष पूछा है इसलिए y वाला वैल्यू बताना है, मतलब 5 इकाई दूरी पर है। आगे नेक्स्ट हमारा दूसरा नंबर कह रहा है अगर y का मान -2 दिया है तो एक बहुपद लिखा है कि इसका वैल्यू फाइंड करना, मतलब सिंपल सा यहाँ पर y का वैल्यू पुट करना है एंड आपका आंसर निकल के आएगा 0। एक बार आप रख के देखना, यहाँ पर जहाँ जहाँ y लिखा है यहाँ पर -2 रखना, यहाँ पर -2 रखना और सॉल्व करना, इसका आंसर 0 आएगा। आगे हमारा पांचवा नंबर कहता है सत्य असत्य लिखिए। इसमें पहला नंबर कहता है कि √3 को 2√3 से गुणा करने पर 6 प्राप्त होता है। हाँ जी, बिल्कुल ट्रू है। एंड यहीं पर दूसरा नंबर कहता है कि y अक्ष में स्थित किसी बिंदु भुज हमेशा शून्य होता है। ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छठवां नंबर कह रहा है
इसका प्रसार करना है। एंड इसी के अथवा में कह रहा है कि इस वैल्यू का गुणनखंड करना है। 7वां नंबर कह रहा है कि सिंपल सा पहचानना है कि किस चतुर्थांश या किस अक्ष में स्थित होगा। एंड कार्तीय के तल का निर्धारण करना है, ठीक वैसे ही चतुर्थांश पहचानना है। 8वां नंबर कह रहा है कि इसका गुणनखंड करना है और के का वैल्यू फाइंड करना है। एंड यहीं पर इसके अथवा में कह रहा है कि बीमाओं के लिए सभी व्यंजक को फाइंड करना है। एंड 9वां नंबर देख लो, 10वां नंबर। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम तुम्हें बता देते हैं तुम्हारे फाइनल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है। सबसे पहले 6वें का अथवा वाला क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर करना। 7वां का ऊपर वाला अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि यही क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद हमें कुछ और नहीं बल्कि 9वें का अथवा वाला अच्छे से तैयार करना है। ये क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब इनके फटाफट आंसर को कवर करते हैं। सबसे पहले ये रहा आपके सामने ओटी का आंसर। एंड ये रहा प्रसार कीजिए का आंसर। सबसे पहले इस फॉर्मूले पर वैल्यू पुट करना है। एंड सिंपल सा ये तुम्हारा हो चुका है प्रसार। इसके अथवा वाला क्वेश्चन भी अटेंड कर लो, ये रहा तुम्हारे सामने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा कह रहा है 7 नंबर, ठीक है। तो ये देख लो, ये रहा तुम्हारे सामने आंसर। ये पूरा आंसर मेंशन है, ठीक है। ये पहला वाला -2 4 वाला ये द्वितीय चतुर्थांश में होगा। फिर 3 और -1 ये चतुर्थ चतुर्थांश में होगा। एंड इसको मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, तुम्हें अच्छे समझ भी आया होगा। ओके, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। बाकी अगर तुम्हें स्क्रीनशॉट नहीं लेना ना, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहां पर जुड़िएगा जरूर, क्योंकि वहीं पर आपको इसका पीडीएफ विथ सोल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। तो प्लीज आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए टेलीग्राम से। एंड ये रहा आपके सामने प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर। तो प्लीज आप इसका भी फोटो क्लिक कर लीजिए। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स पूरा होता है बहुत अच्छे से कंप्लीट। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट के वीडियोस के साथ, एंड उसको भी बहुत अच्छे से देखिएगा।